इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है। उसके बाद कुछ सीढ़ियाँ दिखाया जाता है। हमें एक लड़की दिखाया जाता है जो हफ्ते से आ रही थी और कह रही थी, ग्रैंडफादर ने मुझे किसी एक्सपर्ट को ढूंढने के लिए इस जैसे जगह पे क्यों आने दिया। हमें दिखाया जाता है उसका ग्रैंडफादर उसे बता रहा था वहाँ एक एक्सपर्ट रहता है, जाओ और उसे सेकुलरिज्म से बाहर इनवाइट करो। वो लड़की कहती है वो एक्सपर्ट कैसा दिखता है, क्या वो हैंडसम है। ग्रैंडफादर बता रहा था वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है जिससे मैं मिला हूँ। वो लड़की ये सब बात याद करके कह रही थी और मुझे सचमुच उसके बातों पर विश्वास था। वो लड़की आसपास देखते हुए कहती है, अगर यहाँ पर कोई हैंडसम आदमी होता तो यह बहुत ही अजीब होता। उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसे लग रहा था झाड़ियों के पीछे कुछ है, इसीलिए वो झाड़ियों के पीछे देखने जा रही थी। वहाँ का सीन शिफ्ट होकर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। वो बच्चा झाड़ियों के बीच में से बाहर निकल रहा था। उसके बाद हमें गुफा दिखाया जाता है और वो छोटा सा बच्चा इधर उधर देख रहा था। उसके बाद हमें गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो बच्चा वो गुफा की तरफ ही चलते हुए जा रहा था। वो बच्चा गुफा के बाहर आके गुफा की तरफ ही घूर रहा था। गुफा के बाहर प्लेट में कुछ केक रखा था और उस केक के पास जाके उस केक को देख रहा था। वो बच्चा अपना पेट पकड़ लेता है, उसके पेट से आवाज़ आ रहा था। वो अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के याद कर रहा था जहाँ पर छोटे बच्चे की मास्टर कह रहे थे, वी चैन बैक माउंटेन और जगह है जहाँ पर हमारा एंसेस्टर क्लोज कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें हर हफ्ते उन्हें खाना पहुँचा के आना पड़ेगा। उसके बाद हमें वही गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो बच्चा सोच रहा था कि क्या सच में इस गुफा के अंदर कोई एंसेस्टर है। वो बच्चा खड़े होकर गहरी सांस ले रहा था। उसके बाद वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था, हे एंसेस्टर, मैं खाना चाहता हूँ। हे एंसेस्टर, मैं ग्रीन बैन केक का पीस खाना चाहता हूँ। इतना जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। वो बहुत ही डरावना स्माइल देके कह रहा था, यहाँ पर असली में कोई भी एंसेस्टर नहीं है। मास्टर ने मुझे झूठ बोला। वो अपने मास्टर को इमेजिन करते हैं बोल रहा है, सारा ग्रीन बैन केक लास्ट में उनके द्वारा ही खाया गया होगा। ये बोल के वो केक को मज़े से खाने लगता है और हमें पीछे कोई पत्थर गिरता हुआ दिखाया जाता है। वो पत्थर उस बच्चे के पीछे जाके गिरता है। ये देख के वो बच्चे का आँख बड़ा बड़ा हो जाता है। सीन फिर से उस लड़की पर शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर हमें बहुत ही बड़ा स्नेक दिखाया जाता है। वो लड़की पहले तो उसे देखती है, उसके बाद वहाँ पर ही बैठी रहती है। उसके बाद अचानक से जोर से चिल्लाता है और कहता है, बचाओ मुझे बचाओ, कह के एक तरफ तेजी से भागने लगता है। फिर से सीन शिफ्ट होके वो बच्चे की तरफ आ जाता है। वो बच्चा कहता है, क्या एंसेस्टर फट गया। वो बच्चा अपने हाथों की तरफ देखता है, उसका केक उसके हाथों में नहीं रहता। उसके बाद वो अपने पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और वहाँ पर उसका केक गिरा हुआ था। केक गिरा हुआ देख के उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा। वो अपनी गिरा हुआ केक की तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है, तुम ये और ज़्यादा नहीं खा सकते। और ये सुन के वो रोते हुए शक्ल लेके उसकी तरफ ही देखने लगता है। देख के चिल्लाते हुए कहता है, बुरे लड़के, मेरा ग्रीन बैन केक मुझे वापस करो। और ये कह के वो जिद करने लगता है और वो लड़का उसे रोकते हुए कहता है, क्या ये मेरे ग्रीन बैन केक जैसा नहीं लग रहा है। उसके बाद वो बच्चा उसकी तरफ देखता है और उसको चारों तरफ से देखने लगता है। उसके बाद वो बच्चा कहता है, क्या तुम ही हो एंसेस्टर हो। वो एंसेस्टर बोलता है, ओह तुम मुझे एंसेस्टर बुला रहे हो, क्या तुम बुद्धिस्ट टेम्पल का एक डिसाइपल हो। वो बच्चा बहुत ही प्राउड से कहने लगता है, मैं ऊ चैन, बुद्धिस्ट टेम्पल का 107th जनरेशन का डिसाइपल। ओह, क्या ये पहले ही 107 जनरेशन का डिसाइपल हो गया। मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था। 500 साल बीत चुका है और जिस जगह की मैंने स्थापना की वहाँ डिसाइपल्स का 107th जनरेशन हो चुका है। वो एंसेस्टर बोलता है, ऊ चैन, मुझे तुमसे पूछना है अभी यहाँ पर और कितने लोग हैं। और छोटा बच्चा कहता है, मास्टर ने कहा क्योंकि नाम बहुत ही बदसूरत है इसलिए कोई भी आना नहीं चाहता और केवल मैं और मास्टर है और सिर्फ 2 लोग है। ये बात सुन के एंसेस्टर पूरी तरह से पत्थर का बन चुका था। फिर से वो बच्चा कहता है, एंसेस्टर टाइम बदल चुका है। और तभी उन दोनों की पीछे से कुछ आवाज आता है। उसी तरफ जाते हुए एंसेस्टर बोलता
कहता है सचमुच समय बदल गया। फिर से वही लड़की को दिखाया जाता है जो रोते एंसिस्टर की तरफ जाकर एंसिस्टर को गले लगा लेती है और कहती है मुझे बचाओ। वहाँ पर एक स्नेक है। एंसिस्टर शर्माते हुए कहता है लड़की क्या तुम इसके साथ ठीक हो? और बच्चा चिल्लाता है कहता है तुम असल में खुद मजे कर रहे हो। और बच्चे के पीछे से एक स्नेक आ रहा था। स्नेक को उठा के अपने झोले में डाल लेता है। हंसते हुए कहता है खाने के लिए मीट मिल गया। एंड सिस्टर ये देख के कहता है क्या तुम एक मॉन्क नहीं हो? उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लड़की कहता है क्या तुम्हें स्नेक से डर नहीं लगता? बच्चा कहता है स्नेक बहुत ही डिलीशियस होता है, मुझे क्यों डरना चाहिए? और लड़की कहती है मॉन्क को स्नेक खाना पसंद है, ये किस प्रकार की सेटिंग है? बच्चा कहता है ठीक है लेकिन तुम कौन हो? और लड़की कहती है ओह ठीक है मेरा नाम ये बिंग है, मैं हैंग सिटी से हूँ और ऊ यांग को ढूंढने आया हूँ। क्या तुम उसे जानते हो? तुम मेरे मास्टर को ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें उनके पास लेके जाऊंगा। मैं ऊ चैन ऊ यान का डिसाइपल। और लड़की एंसिस्टर को देखते हुए कहती है और तुम? और बच्चा कहता है ये हमारा एंसिस्टर है। और लड़की एंसिस्टर सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। और बच्चा उस लड़की को अपने मास्टर के पास ले जा रहा था। और लड़की जाते हुए कहता है क्या तुम्हारा मास्टर हैंडसम है? पहले तो अपने मास्टर को इमेजिन करता है, उसके बाद कहता है हैंडसम क्या होता है? और लड़की शर्मिंदा होते हुए कहती है ऐसा प्रिटेंड करो कि मैंने कुछ पूछा ही ना हो। हमें एक पहाड़ के नीचे एक रास्ते को दिखाया जाता है जहाँ से एक कार गुजर रहा था और कार से एक लड़का उतरता है और कहता है उस जगह पे वो टेम्पल है। मैं जमीन का टुकड़ा हासिल करना चाहता हूँ लेकिन अंदर का बुढ़ा मॉन्क बहुत ही जिद्दी है और इसे बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें इसके बारे में बताया जाता है ये एक टूरिज्म डेवलपर बिजनेसमैन है और इसका नाम यांग जी है। कार से और एक आदमी उतरता है और कहता है ये बहुत ही आसान है, सिर्फ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दो। यांग जी कहता है वो बुढ़ा मॉन्क पावरफुल है, लास्ट टाइम मैंने 5 फाइटर्स को लाया था, उसने अकेले ही सबको पीट दिया। वो दूसरा आदमी कहता है उन कसरों के साथ मुझे कंपेयर मत करो, मैं हूँ। एक कहते ही वो एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथों से उठा लेता है और कहता है आयरन क्लाड गैंग का 5th हैवी फाइटर लुओबा। एक कहते ही वो बड़ा सा पत्थर वही टेम्पल की तरफ फेंक देता है। उसके बाद हमें जीशी माउंटेन को दिखाया जाता है। वो बच्चा बता रहा था ये जगह हमारा टेम्पल है। ऊपर जाने के बाद वो बच्चा बोलता है यही इंतजार करो, मैं मास्टर को बुलाता हूँ। उसके बाद वो एंसिस्टर कहता है मैं खाने के लिए कुछ ढूंढने जा रहा हूँ। वो बच्चा दरवाजा खोलते हुए कह रहा था मास्टर एंसिस्टर क्लोज कल्टीवेशन से बाहर आ गए हैं। उसका मास्टर वहाँ पर बैठा हुआ था, यही बच्चे का मास्टर है और इनका नाम ही ऊ यान है। मास्टर को देख के वो कहता है क्या आप मर गए? उसका मास्टर पहले तो उबासी लेता है, उसके बाद कहता है कि अब डिनर का टाइम हो चुका है। उसके बाद वो बच्चा कहता है ये अच्छा है कि आप अभी भी जिंदा है। मास्टर एंसिस्टर क्लोज कल्टीवेशन से बाहर आ चुके हैं। वो ए सुन के चौंक जाता है और कहता है क्या एंसिस्टर कहाँ है वो? उसके बाद एंसिस्टर को ढूंढने के लिए बाहर चला आता है। उसके बाद वो कुछ देख के घबरा जाता है और लड़की कहती है क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? उसके बाद हमें वही बड़ा सा पत्थर उनके तरफ ही आते हुए दिखाया जाता है जो रोते हुए कह रही थी सब खत्म हो गया, मेरा अभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। और बच्चे भी बहुत घबराते हुए कह रहा था मास्टर मीटियो। उसका मास्टर कहता है उसे ऊ चैन मेरे पीछे खड़े हो जाओ। ये कहते ही वो अपने हाथों में कुछ एनर्जी लेके आता है और बच्चा डरते हुए अपने मास्टर का पैर पकड़ लेता है। वो मास्टर चिल्लाते हुए कहता है टेम्पल प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, वही फॉर्मेशन बड़ा सा पत्थर को रोकने की कोशिश कर रहा था। फॉर्मेशन में क्रैक आ जाता है, उसके बाद फॉर्मेशन टूट जाता है और उस मास्टर को भी चोट लगता है। और बच्चा कहता है मास्टर क्या आप ठीक हो? और वो एंसेस्टर ऊपर से सब देख रहा था। उसके बाद केक खाते हुए ऊपर की तरफ देखता है और कहता है हे हे कह के आधा केक तोड़ के वही पत्थर की तरफ फेंक देता है और कहता है क्या तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब मैं खा रहा हूँ? हम देखते हैं वो पत्थर में क्रैक आ जाता है और बड़ा सा पत्थर वही पर ही खत्म होकर चारों तरफ बिखर जाता है और वो एंसिस्टर अभी भी वही पर बैठ के खा ही रहा था। वो लड़की उस बच्चे को कहती है ऊ चैन क्या तुम्हारे मास्टर ने इसे कर दिया? उसे भी ये देख के पसीना आ रहा था। बहुत ही खुश होते है, कहता है मास्टर आप तो बहुत ही अमेजिंग हो। उसका मास्टर भी ये देख के घबरा रहा था और लड़की उस मास्टर को कहता है बुरे मास्टर क्या आप ही वो युवान है? और मास्टर कहता है यही बुरा आदमी वो युवान है, क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम कौन हो? और लड़की पीछे मुड़ के रोते हुए कहती है एक ऐसा हैंडसम है, दादाजी ने मुझसे फिर से झूठ बोला। ये देख के उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मास्टर उस बच्चे को कहता है राइट
ऊचैन, एंसेस्टर कहाँ पर है? वो बच्चा कहता है ये सही है, वो कहाँ पर है? वो कुछ देर पहले ही मेरे पीछे था। उन दोनों के पीछे एंसेस्टर के पैर को दिखाया जाता है। ये देखते हुए बच्चा अपने मास्टर को कहता है, मास्टर एंसेस्टर। वो मास्टर भी पीछे घूमता है, एंसेस्टर की तरफ देखता है। वो मास्टर उछलते हुए एंसेस्टर की तरफ आते हुए कहता है, ओ युवान ग्रेट एंसेस्टर। ये सुन के वो एंसेस्टर उस मास्टर की कॉलर पकड़ लेता है। उस मास्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है ग्रीटिंग करना बंद करो। उसके गले में वही केक फंस गया था और वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो कहता है पानी, मुझे पानी दो। वही लड़की अपने बोतल का ढक्कन खोलती है और कहती है मेरे पास ये है, और कह के देने लगती है और वो एंसेस्टर उसे पीने लगता है। उसे पीते हुए अचानक से उस बोतल की तरफ देखते हुए कहता है ये क्या है? ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ये देख के वो लड़की कहता है, क्या तुमने पहले कभी कोका कोला नहीं पिया है? ये देख के वो बच्चा कहता है, एंसेस्टर मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए। ये कह के वो भी पीने लगता है। वो पी के बहुत ही मजे से एक स्माइल देता है। वो बच्चा उछल उछल के एंसेस्टर को कहता है, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो, पूरा मत पी जाओ। वो मास्टर पीछे घूमते हुए कहता है, हमारे पास गेस्ट आया है। हमें वही दोनों बंदे को दिखाया जाता है जो ऊपर ही जा रहा था। उन दोनों में से येलो हेयर वाला लड़का कहता है, रिलैक्स, ये जगह डेफिनेटली फ्लैट हो गया होगा, अलग से तुम्हारा फ्लैट करने का पैसा बच गया। और रेड हेयर वाला लड़का कहता है, हाँ शुक्रिया ब्रदर लुओ। और दोनों ऊपर आके कुछ देख के उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और दोनों देखता है टेम्पल को कुछ भी नहीं हुआ था। और मास्टर भी बहुत गुस्से में लग रहा था। वही दोनों बंदे को दिखाया जाता है जिसमें से वही रेड हेयर वाला लड़का अपने कांपते हुए आवाज से कहता है, ब्रदर लुओ बाऊ, क्या आपने ये नहीं कहा था जमीन पूरी तरह से फ्लैट हो गया होगा? अब यहाँ पर हो क्या रहा है? वो येलो हेयर वाला बंदा भी देख के कहता है कैसे? वो मास्टर की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा लगता है बुढ़ा मॉन्क उस छोटे मोटे फॉर्मेशन से वो पत्थर को रोक लिया होगा। वो मास्टर के पास जाते हुए कहता है, बुढ़ा मॉन्क, टेम्पल हमें सौंप दो, नहीं तो मैं हैवी फाइटर लुओ बाओ इस जगह को खत्म कर दूंगा। कहते हुए उस मास्टर के एकदम से सामने आ जाता है। दूसरी तरफ वो बच्चा कहता है, अरे कैसे तुमने एक बूंद भी नहीं सोरा? और वो एंसेस्टर कहता है, ये बहुत ही अच्छा था, मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया। और लड़की बहुत ही गुस्से से कह रही थी, तुम एक बच्चे से खाना क्यों छीन रहे हो? ये सब सुन के ये येलो हेयर वाला लड़के को बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे अटेंशन नहीं मिल रहा था। और जोर से चिल्लाते हुए उन तीनों को कहता है, अरे मेरी बात सुनो। और तभी वो बच्चे की नजर वही रेड हेयर वाले लड़के के ऊपर जाता है। और लड़का अपने टाई को ठीक कर रहा था। और बच्चा डरते हुए कहता है, मास्टर ये पिछली बार का वही बुरा आदमी है। और रेड हेयर वाला लड़का कहता है, बुढ़ा मॉन्क, इसके बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें आधा मिनट देता हूँ, हमें सौंप दो या हम इसे ले ले। और मास्टर उस बच्चे से कहता है, क्या तुम हमेशा से फाइटिंग टेक्निक सीखना नहीं चाहते थे? ऊचैन, ध्यान से देखना। और बच्चा कहता है, मास्टर आपके हालात सही नहीं है। और येलो हेयर वाला लड़का कहता है, अच्छा तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? और मॉन्क अपने हाथों में एनर्जी लेके आता है और कहता है, एब्सोल्यूट फिस्ट टेक्निक हमारे एंसेस्टर द्वारा बनाया गया है, ये जीओ और ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। जब तुम बड़े होगे तब मैं सिखाना चाहता था, लेकिन अब शायद ये आखिरी मौका है। ये कह के फाइट करने के लिए फाइटिंग पोज में आ जाता है। वो एंसेस्टर सुनता है और कहता है, एब्सोल्यूट फिस्ट टेक्निक। वो बंदा जमीन से उछल के अटैक करने के लिए आगे जाता है। वो अपना अटैक कर देता है और मॉन्क भी अपना अटैक रेडी करके नीचे देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो उसका अटैक डॉस कर देता है। ये देख के वो येलो हेयर वाला आदमी भी चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है उसने अपना अटैक उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ कर देता है। ये देख के इन दोनों के साथ साथ मैं भी चौंक गया था। ये अटैक देख के एंसेस्टर कहता है, ये मूवमेंट सही है लेकिन थोड़ा स्लो है। ये येलो हेयर वाला बंदा उस अटैक की तरफ देखता है। उसके बाद वो वहाँ से ऊपर की तरफ जंप कर देता है। उसके बाद वो अपने दोनों हाथों से अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो अपने दोनों हाथों से उसके पीठ में जोर से मार देता है। और ये देख के वो बच्चा जोर से चिल्ला के कहता है, मास्टर। और वो मॉन्क को ही जमीन पर गिर जाता है। और येलो हेयर वाला लड़का कहता है, ये जगह हमें सौंप दो। वो कहता है सपने में। वो हंसता है और कहता है, तो हेल में जाओ। ये कह के वो लात मार देता है। उसका लात एकदम उसके मुंह के सामने आ गया था। तभी जोर से लगने की एक आवाज आता है। वो येलो हेयर वाला लड़का एकदम से चौंक जाता है। हमें दिखाया जाता है वही एंसेस्टर अपने पैर से उसके पैर को रोक लेता है और कहता है, अरे क्या कर रहे हो? मेरे जूनियर को मारने की कोशिश कर रहे हो? और बच्चा कहता है, एंसेस्टर। ये सब देख के वो मॉन्क
अपने कांपते हुए आवाज से कहता है, क्या आप सच में एंसेस्टर हो? वो कहता है, ओ युआन, कृपया पीछे हटे और कुछ आराम करें। उसके बाद वो लड़की उस मॉन्क को सहारा देते हुए वहां से लेके जाता है और लड़का पीछे से एंसेस्टर के ऊपर स्नीक अटैक कर देता है। वो अटैक एंसेस्टर की बहुत ही पास आ जाता है। वो आदमी पहले बहुत खुश हो जाता है, उसके बाद अचानक से उसकी खुशी चली जाती है। उसके बाद वो फिर से अटैक कर देता है। वो एंसेस्टर कहता है, एब्सोल्यूट फिश टेक्निक इस तरह यूज किया जाता है। ये कहते हुए वो उसके अंडे को दबा देता है और उसका अंडा फूट जाता है और वो जमीन में रोते हुए दर्द से चिल्लाता है। और वो एंसेस्टर अपने हाथों को झाड़ता है और कहता है, क्या तुमने ठीक से देखा? और ये देख के उन तीनों के मुंह खुला रह जाता है और उस मॉन्क का मुंह तो सबसे बड़ा हो गया था। वही रेड हेयर वाले लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत ही घबराते हुए सोच रहा था, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लो वाव आयरन गैंग का 5th रैंक का एक्सपर्ट है, लेकिन वो इस बच्चे की एक सिंगल मूव से भी बच नहीं पाया। और बच्चा कहता है, एंसेस्टर तो ऑसम है। और येलो हेयर वाले बंदे को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर उबासी लेते पीछे घूमता है और ये मॉन्क हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस मॉन्क को एक पिल देते हुए कहता है, ये एक हीलिंग पिल है, इसे ले लो। फिर से येलो हेयर वाले लड़के को दिखाया जाता है जो अपने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। अगले सीन में वो उस चीज को तोड़ देता है और उसके अंदर से एक हैमर निकलता है। वही रेड हेयर वाला लड़का पीछे से कहता है, ये तो डी ग्रेड का सुपर पावर्ड वेपन है। और ये सुन के बंदा स्माइल करता है और पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर स्निक अटैक कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे घूमते उसके पेट में जोर से लात मार देता है और वो उस टेम्पल से बहुत ही दूर जाके गिरता है। हमें दिखाया जाता है हैमर ऊपर ही घूम रहा था, घूमते घूमते हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों के ऊपर गिरता है। इस हैमर को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कितना बदसूरत हैमर है। और ये सब देख के वो रेड हेयर वाले लड़के की तो पैर से जमीन ही खिसक गया था और वो अचानक से वहाँ से बहुत ही तेजी के रफ्तार से भाग जाता है। और लड़की उस हैमर को देखते हुए कहती है, ये एक डी ग्रेड वेपन लगता है। ये सुनते हुए बच्चा कहता है, सिस्टर ये डी ग्रेड वेपन क्या होता है? और लड़की कहती है, ये एक वेपन है जो सुपर पावर देने में कैपेबल है। और बच्चा कहता है, ये सुपर पावर क्या है? और लड़की कहती है, क्या ये सिर्फ सुपर पावर नहीं है? उस मॉन्क की नजर इस लड़की पर जाता है और वो कहता है, आप गलत है, हम लोग मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं, सुपर पावर्स का नहीं। और लड़की कहती है, ओह ऐसा है। और मेन कैरेक्टर उस हैमर को पहले तो हिलाता है, उसके बाद कहता है, उचैन ये तुम्हारे लिए है, कह के वो हैमर उसे दे देता है। और वो बच्चा उस वेपन को पाके बहुत ही खुश होता है और हंसते हुए कहता है, मेरे पास एक वेपन है। और लड़की कहती है, मुझे याद है कि मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था, सुपर पावर्स के अपीयरेंस के बाद सुपर पावर के अगेंस्ट लड़ने में असमर्थता के कारण मार्शल आर्ट धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। मैं जो देखा है ये उससे डिफरेंट क्यों है? और मॉन्क कहता है, मिस क्या आप मेरे टेम्पल में कुछ करना चाहते हैं? और लड़की बहुत ही प्यार से कहती है, मेरे बिजनेस के बारे में मैं तो भूल ही गई थी, मेरा नाम ये बिंग है और मेरा ग्रैंडफादर का नाम ये तियानली है। और मॉन्क कहता है, ओह तुम तियानली का ग्रैंड डॉटर हो, तुम्हारे ग्रैंडफादर कैसे है? और उसके साइड में बच्चा हैमर को इधर उधर घुमा रहा है। और लड़की कहती है, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद मांगने यहाँ आया हूँ। और मॉन्क कहता है, जरूर, मैंने कुछ समय से उस बुरे आदमी को नहीं देखा है। उस बच्चे को दिखाया जाता है जो इधर उधर उस हैमर को घुमाते घुमाते ग्राउंड पर मार देता है और कहता है, वाह यहाँ पर तो बहुत बड़ा टॉर्नेडो है। ये देख के मेन कैरेक्टर को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम देखते हैं वो टॉर्नेडो बहुत ही तेजी से उन दोनों की तरफ ही बढ़ रहा था और टॉर्नेडो उस मॉन्क को ऊपर की तरफ उठा लेता है। और वो बच्चा स्माइल करते हुए कह रहा था, वाह क्या वेपन है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इस वेपन का भी किसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, मुझे देखने दो। और बच्चा अपना हाथ सामने ले आके कहता है, नहीं ये तुमने मुझे दिया, तुम वापस नहीं ले सकते। और लड़की कहती है, वेल क्या तुम उसे बचाने नहीं जा रहे हो? और बच्चा बहुत ही घबराते हुए कहता है, प्लीज जल्दी से मेरे मास्टर को बचाओ। हमारा मेन कैरेक्टर उस हैमर को बुला लेता है और वो मास्टर वहीं पर नीचे जोर से गिर जाता है। और बच्चा कहता है, मास्टर क्या आप ठीक है? और मॉन्क कहता है, मैं मरा नहीं हूँ, मैं मरने नहीं वाला
वाला हूँ, बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। वही तीनों को दिखाया जाता है जो चलते जा रहा था। वही लड़की पीछे देखते हुए सोच रही थी, कोक की 2 बोतलों के साथ मैंने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बंदे को माउंटेन के नीचे चलने के लिए ट्रिक कर दिया। एक पैसों का बहुत ही बड़ा डील है। हमें मेन कैरेक्टर और वही छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो पी रहा था और उन दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो लड़की ये सब देख के जोश जोश में कह देती है, चलो अगर तुम शाम होने से पहले माउंटेन से उतर जाओ, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दूंगा। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड का सुन के उन दोनों के आंखें चमकने लग जाता है और वो दोनों उस लड़की को छोड़ के बहुत ही तेजी की रफ्तार से माउंटेन के नीचे जाने लगता है। और इस लड़की को अभी एहसास होता है इसने कह क्या दिया। और लड़की उन दोनों के पीछे भागते कह रही थी, हे तुम दोनों को मुझे माउंटेन से नीचे तक लेके जाना चाहिए। हमें पहाड़ में ही किसी जगह का सीन दिखाया जाता है। वही येलो हेयर वाला बंदे को दिखाया जाता है जो वहीं पर बेहोश होकर गिरा हुआ था। उसके पास में किसी का पैर दिखाया जाता है। वो अपना आंखें खोलता है और उसे देखता है। वो उसे देख के चौंक गया था। हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और लड़की माउंटेन के नीचे पहुंच गई थी और वो लड़की उन दोनों को देखता है जो आराम से एप्पल खा रहा था और कह रहा था, बहुत लंबे समय गुजर गया। और वो बच्चा कहता है, तुम तो बहुत ही स्लो हो। और ये सब सुनकर उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद उसके गुस्से का मीटर मैक्स पे पहुंच के टूट जाता है और वो कहती है, मैं बहुत ही थक चुकी हूँ, मैं और चल नहीं सकती। वो अपने फोन को देख के मन में कहती है, ये हैंगजो सिटी से अभी भी 3 घंटे की दूरी पर है, मुझे ड्राइवर को पहले नहीं जाने देना चाहिए था। और बच्चा कहता है, अब हम आगे कहाँ चल रहे हैं? और लड़की कहती है, मैं और चल नहीं सकती, चलो आज रात के लिए एक होटल ढूंढते हैं। वो अपने फोन में होटल को सर्च करती है जो 200 मीटर दूरी पर था। ये देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, मेरे पीछे आओ। और ये सब देख के तो उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बच्चा मेन कैरेक्टर को कहता है, एंड सिस्टर हमें आज रात के लिए एक होटल क्यों चाहिए? ये सुन के मेन कैरेक्टर कहता है, शायद वो ड्रिंक करना चाहती है। हमें होटल के बाहर दिखाया जाता है। वो तीनों अंदर की तरफ जा रहा था। होटल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ बहुत ही भीड़ होता है। वो तीनों गेट खोल के अंदर आता है और सब लोग उन तीनों को ही देख रहा था। यहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया था, एक लड़का और एक लड़की और एक बच्चा। और लड़की कहती है, हेलो हम रुकने के लिए एक कमरा ढूंढ रहे हैं। और दूसरी लड़की कहती है, कौन से सेक्ट से हो? सेक्ट का सुन के इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हम जेयू टेम्पल से है। जेयू टेम्पल मैंने कभी नहीं सुना, छोड़ो जाओ कहीं और देखो, हम सिर्फ हमारे तरफ से पावरफुल से को ही वेलकम करते हैं। और ये बात सुन के इन दोनों के ऊपर तो बिजली गिर पड़ता है। नहीं कभी नहीं सुना। ये सब सुन के वो लड़की बहुत ही जोर से टेबल पर मारती है और कहती है, ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं कर रहे हैं तो हमें अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? पीछे से कोई उसके गले के पास नाइफ रख देता है और कहता है, लिटिल गर्ल क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? आज ये प्लेस हमारे लिए रिजर्व्ड है। कहा उस लड़की के गले पे नाइफ रखा हुआ था और वो लड़की भी बहुत ही घबराते हुए कह रही थी, तुम नाइफ के साथ क्या कर रहे हो? वो लड़का कहता है, यहाँ पर कोई भी बिना नाइफ के नहीं आता, अगर तुम्हें एक रूम चाहिए। ये सब सुन के वो लड़की भी बहुत ही घबरा रही थी। वो लड़का धीरे से कहता है, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और ये सब बात सुन के मेन कैरेक्टर उस लड़की का हाथ पकड़ के खींच लेता है। उस लड़की को साइड में करके वो उसकी जगह ले लेता है और वो पीछे वाले लड़के को पता भी नहीं चलता। वो लड़का धीरे से कहता है, क्या सोच रहे हो? और हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और तब वो अपने होश में आता है। और उस लड़की के जगह पे हमारे मेन कैरेक्टर को देख के उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था, उस लड़के के ऊपर मेन कैरेक्टर थोड़ा बहुत प्रेशर डालता है और उसे हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे बहुत ही बड़ा एक डीमन दिखने लग जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के डरावना लुक देख के वो भी थर थर कांपने लग जाता है। और अपने साथी का ऐसा हालत देख के वो तीनों अपना हथियार निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पे फाइट होने वाला था और इसके बीच में कोई एक बंदा आके इसको रोक देता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है। इसका नाम कायुए है और इनका ओनर है। और ये कहता है, गोली क्या तुम मेरे प्लेस का रूल्स भूल गए हो? लड़का माफी मांगते हुए कहता है, मिस्टर का ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ये लड़का हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ उंगली करते हुए कहता है, ये वो कुछ कहने वाला था और काय उसे चुप करवा देता है। वो इनका ओनर कहता है, आप तीनों मुझे माफ कर दीजिए, मैं कायुए हूँ, इस प्लेस का ओनर। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। क्या एक गलत फहमी? आप उसे मेरे गले पर चाकू रखने कहते हैं, क्या एक गलत फहमी है? मैं माफी चाहता हूँ।
बदले में मैं अब सबको स्पेशल रूम दे देता हूँ। हाँ ये उतना भी बुरा नहीं है। वो ओनर वो दूसरा लड़की को कहता है आंटी इसे वहाँ पर लेके जाओ, और ये सुन के उसके मुंह से पानी निकल जाता है और वो कहती है चलो मेरे पीछे आओ। और वो ओनर उस बच्चे की वेपन की तरफ ही देख रहा था। लगता है इसे पता चल गया एक डी ग्रेड का वेपन है। और लड़की उस आंटी से कहती है अरे रुको, मैं तो कहना भूल ही गई, हमें 2 रूम चाहिए। वो आंट कहती है वेल यहाँ पर एक ही कमरा है, लेना है तो लो या फिर इसे छोड़ दो। ये सुन के इसे भी बहुत ही गुस्सा आ रही थी, तुम्हारे एटीट्यूड के साथ क्या गड़बड़ है हाँ। और दूसरी तरफ रूम को देख के इन दोनों की तो आंखें चमकने लग जाता है। वो लड़की सब देख के धीरे धीरे कहती है क्या मुझे सचमुच इन दोनों बेवकूफ के साथ एक कमरा शेयर करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें उस कमरे को दिखाया जाता है और देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो लड़की उन दोनों से कहती है तुम दोनों लिविंग रूम में सो जाओ, मैं अंदर सोऊंगी और अंदर आने की हिम्मत भी मत करना। और उन दोनों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और छोटा बच्चा सोफे के ऊपर जंप करते हुए कहता है वाह ये कितना मुलायम और कंफर्टेबल है मास्टर। और हमारा मेन कैरेक्टर लेटे लेटे सोच रहा था वैसे नीचे जो लोग है वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, छोड़ो इसे भूल जाओ, चलो मेरे डिवाइन सेंस से देख ही लेते हैं। और कह के अपना डिवाइन सेंस को एक्टिवेट कर लेता है और उसे एक लड़की की शेडो दिखाई देता है। और ये और कोई नहीं, ये वही लड़की है। वो जब अपने डिवाइन सेंस से देख रहा था तब वो लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही थी और हमारा मेन कैरेक्टर शर्माते हुए कह रहा था ये डायरेक्शन को क्या हो गया। और उसके बाद वो फिर से ट्राई करता है और इस बार उसका डायरेक्शन सही हो जाता है। और वहीं पर एक लड़का कह रहा था बॉस आज के वो लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और उनका बॉस घबराते हुए उसे इमेजिन करते हुए कह रहा था वो लड़की और वो बच्चा ऑर्डिनरी लोग है और वो लड़का। और ये सब कहते कहते वो पीने लग जाता है, सीधा बात है इसका फट चुका है। और फिर से कहने लग जाता है वो बंदा मुझे लगता है कुछ है। फिर से सोचने लग जाता है मुझे नहीं पता इस आदमी का एम क्या है, हम जैसा नहीं। उनमें से एक बंदा कहता है तो बस क्या हम तय समय पर जा रहे हैं। उसका बहुत चिल्लाते हुए कहता है चलो भूल जाओ इसके बारे में, ये सिर्फ समय की बात है, हम आज रात सोने नहीं जा रहे हैं, चलो पूरी रात जागते हैं। उसके बाद वो कहता है टारगेट जीशी माउंटेन में मौजूद स्टार स्टोन। ये सारा बातें मेन कैरेक्टर सुन लेता है। अच्छा स्टार स्टोन, हमें वही होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की अपने रूम से बाहर की तरफ झाँकते हुए कहती है क्या वो लोग सो रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है वो सब लोग आराम से सो रहा था और वो लड़की वहाँ से चुपचाप कहीं तो जाने की कोशिश कर रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे पीछे से बुलाते हुए कहता है ओ हाँ तुम सही समय पर आए हो। और वो लड़की शर्माते हुए कहती है मैं तो कपड़े सुखा रही थी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम स्टार स्टोन के बारे में जानते हो। उसके बाद हमें जीशी माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही होटल वाला 4 लोग जा रहा था। उन लोगों का बॉस कहता है जल्दी चलो, इस टाइम पर ब्लैक स्टार स्टोन होने की संभावना है, अपने स्पिरिट्स को जगा लो। ब्लैक स्टार स्टोन के साथ हमारा टाइगर गन बहुत ही पॉपुलर हो जाएगा। वही उन लोगों के पास में एक पेड़ के ऊपर वो एक लड़की का पैर को दिखाया जाता है जो एक मीट का टुकड़ा खाते हुए कह रही थी अच्छा स्टार स्टोन। और इसके पीछे वही येलो हेयर वाले लड़के को दिखाया जाता है और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है एरन गैंग का 3rd डिविजन से ग्रीन स्पाइडर यंग ना इसका नाम है। वो कहती है वाह क्या अच्छा न्यूज सुनने मिला। वो येलो हेयर वाला लड़का कहता है ब्लैक स्टार स्टोन क्या हम लोग चल रहे हैं। वो लड़की कहती है ब्लैक स्टार स्टोन पर्पल स्टार स्टोन से बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, हमारे आयरन गैंग में सिर्फ बॉस के पास ही एक है, तुम्हें लगता है हम इसे मिस कर सकते हैं। और येलो हेयर वाला लड़का कहता है लड़के के बारे में क्या जिसने मेरा स्टार स्टोन चुराया। वो लड़की कहती है तुम चिंता मत करो वो भाग नहीं जाएंगे, तुम जाओ और नोबिता को इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद हमारा सीन चेंज होकर होटल की तरफ आ जाता है और वहाँ पर वो लड़की कहती है क्या स्टार स्टोन, क्या तुम स्टार स्टोन के बारे में भी नहीं जानते। मेन कैरेक्टर ओपन की तरफ उंगली करते हुए कहता है क्या ये हो सकता है। लड़की कहती है लगभग 500 साल पहले हमारे दुनिया में स्टार स्टोन दिखाई दिया था। स्टार स्टोन स्टार बिस्ट के अंदर का एक स्टोन है, बाद में किसी को पता चला कि ये स्टोन इंसानों को पार दे सकता है। स्टार स्टोन 3 तरह का होता है, पर्पल, ब्लैक और रेड। पर्पल स्टार स्टोन पावरफुल वेपन बनाने में यूज होता है जिसमें पावरफुल एट्रीब्यूट्स लगा होता है और छोटे बच्चे के हाथ की वो हैमर पर्पल स्टार स्टोन से बना है और हमें उस हैमर की पावर को दिखाया जाता है। और रेड स्टार स्टोन एलिमेंट्स मैनिपुलेट करने की एबिलिटी को देता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। आमतौर पर जब ये अपीयर होगा इसे विभिन्न पावरफुल फोर्सेस के द्वारा हत्या लिया जाएगा। जहाँ तक ब्लैक स्टार स्टोन की बात है इसके बारे में कहा जाता है ये लोगों को डायरेक्टली स्पेशल एट्रीब्यूट दे देता है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। मेन कैरेक्टर मन में कहता है ये डेफिनेटली 500 साल पहले के मॉन्स्टर से रिलेटेड है। हाँ ये रिलेटेड है ब्लैक स्टार स्टोन, चलो एक नजर मारे। कह के वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो लड़की कहती है वैसे तुम्हें पूछ क्यों रहे हो। अरे वो कहाँ गया, अभी अभी तो यहाँ पर ही था। वो उबासी लेते हुए कहती है उसके बारे में भूल जाओ, मैं तो सोने जा रही हूँ। एक कह के वो सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद हमें बाहर की दरवाजा दिखाया जाता है। उसके बाद वो दरवाजा थोड़ा बहुत खुलता है और बाहर से कोई तो अंदर की तरफ आ जाता है और वो बच्चे को सोते हुए देख के वो
हैमर को उठा लेता है और मन ही मन कहता है ये सच में स्टार स्टोन है। हमें वही होटल के 4 बंदे दिखाया जाता है जो कह रहा था इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये वहाँ पर है। उसके बाद उसे कुछ सेंस होता है, उसके ऊपर एक उल्फ ने अटैक कर दिया था, उसे एक मुक्के में मार डालता है। उसके बाद उसका नजर उस लड़की पे जाता है और वो उसे कहता है तुम कौन हो। वो लड़की कहती है रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। और तीनों बंदों का बॉस कहता है क्या तुम स्टार स्टोन को चोरी करने के लिए आए हो, ऐसा है तो मर जाओ। एक कह के उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो लड़की नाइफ निकल के उसके ऊपर एक स्लैश मार देती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस यही इसका लास्ट चैप्टर है। मैंने पहले तो इसे इमेज की जगह एनिमेटेड वीडियो लगाया था, लेकिन यूट्यूब ने उसे ब्लॉक कर दिया, इसलिए फिर से रिप्लेस करना पड़ा। अगर तुम्हें वो वाला देखना तो मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा।